एक बार पैसा जमा करके अपनी मंथली इनकम सेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पैसे की सिक्योरिटी भी बनी रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं। मिनिमम 5000 रुपीज से इसकी शुरुआत होती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका बजट हो, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या उससे ज़्यादा भी आप एक साथ पैसा जमा करके हर महीने अपनी मंथली इनकम सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप एक बार इस स्कीम में पैसा जमा करते हैं तो आपको मंथली पे आउट तो मिलेगा ही साथ आपको मैच्योरिटी पर, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए इस प्लान को लिया है, तो 10 साल के बाद में मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से अकाउंट ओपन करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरह से मंथली पे आउट करना है और कितना पैसा जमा करने के बाद में हम मंथली इनकम कितनी सेट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो मंथली इनकम सेट करना चाहते हैं या घर बैठे बिल्कुल कुछ बिना किए अपने फंड का यूज़ करके अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं। नॉर्मली हम अपने पैसे पर, अगर हमारे पास में 50,000, 1 लाख, 5 लाख रुपए होते हैं या उससे ज़्यादा फंड होता है तो हम एफडी उसकी करा लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज के समय में एफडी के रेट्स बहुत कम हैं। 5 से 6% का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपको एफडी के ऊपर देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको 5 साल से 10 साल की एफडी पर ज़्यादा से ज़्यादा 6.5% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। करना चाहते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा इस फंड के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में। एक्सिस म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो आपको मंथली इनकम पे आउट कराता है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप मंथली एसआईपी शुरू करें, उसमें आपको मंथली पे आउट नहीं मिलता है, यानी छोटा छोटा अमाउंट आप जमा करते चले गए। एक दूसरा तरीका इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि आप एक बार बड़ा फंड जमा कर दें और उसके बाद में आप उसमें से कुछ पैसा विड्रॉल भी करें मंथली बेसिस पर। तो इसी प्लान को SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है। जिस फंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये है एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक्सिस फोकस्ड 25 फंड। इसकी अगर हम रिटर्न की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट मोड में इसमें इन्वेस्ट करते हैं, फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, रेगुलर मोड में और डायरेक्ट मोड में। अगर आप किसी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर मोड में होगा और अगर आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 से 1.5% का प्रॉफिट ज़्यादा होगा और ये म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्ट मोड में होगा। तो डायरेक्ट मोड में 1 से 1.5% ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है। अगर मैं एक्सिस फोकस्ड 25 फंड की बात करूं तो जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 16.66% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। पिछले एक साल में अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसने लगभग 48.22% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 12.65% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो 18.41% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस बेस पर हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर आज भी आप इसके अंदर अपना पैसा निवेश करते हैं तो ये लगभग आपको 15% का रिटर्न प्रोवाइड करा देगा। अभी करंट इसकी NAV 44.10 चल रही है और 15,000 से ज़्यादा का इसका AUM है, यानी 15,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखे हैं। अब दोस्तों, कैलकुलेटर पर हम चले उससे पहले मैं और थोड़ी सी बेसिक जानकारी इस फंड के बारे में बता देता हूँ। इस फंड ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, IT सेक्टर के अंदर, कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी जो बड़े सेक्टर हैं सभी के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है। अगर टॉप 10 कंपनीज की बात करें जिसमें ये ज़्यादातर पैसा अपना निवेश करके रखते हैं तो वो TCS है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, HDFC बैंक, HDFC, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, इन्फो एज, सुपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मारुति सुजुकी, ये इनके टॉप 10 इशूअर हैं। अब आप देख सकते हैं
कि इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर जब कोई पैसा निवेश किया जाता है तो ये देश की दिग्गज कंपनीज में से एक है, तो इनके डूबने के चांसेस या इनके शेयर ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाई चांस अगर इनके शेयर नीचे गिर भी जाते हैं तो चांसेस होते हैं कि ये कंपनी बहुत ही जल्दी रिकवर करके खुद को उसी रेसिस्टेंस जोन में ले आती है जहां पर ये पहले से मूव कर रही थी या इनके शेयर मूव कर रहे थे। अब दोस्तों ये जो फंड है ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है। जब भी आप मंथली पे आउट पर या मंथली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें तो आपका व्यू 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर ही अपना निवेश करें। अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ। कैलकुलेटर पर हम देखेंगे कि कितना पैसा निवेश करने के बाद में आपको कितना पैसा मिलने वाला है और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मैच्योरिटी पर हमें कितना अमाउंट मिल जाएगा। मान लीजिए आप इसी स्कीम के अंदर पैसा निवेश करते हैं और आप निवेश करते हैं 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए पर आप हर महीने 1,000 रुपए का पे आउट करते हैं। और जैसे हमने इसका रिटर्न देखा है, अगर हम 15% का रिटर्न मानकर चलें और आप अगले 20 सालों तक अगर इस फंड में 1 लाख रुपए एज इट इज रखते हैं तो फिर आप 2,40,000 रुपए का अगले 20 साल में 1,01,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे आउट लेंगे और फाइनल 20 साल के बाद में आपको 3,24,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि फाइनल वैल्यू मिलेगी। अगर आप मान लीजिए इस फंड के अंदर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 2,000 रुपए का आप पे आउट करते हैं हर मंथ और 15% का ये रिटर्न देता है, तो अगले 20 सालों में हर महीने आपको 2,000 रुपए मिलेंगे और 4,80,000 रुपए का आपका टोटल पे आउट होगा, यानी कि विड्रॉल आप कर चुके होंगे और फाइनल वैल्यू जो 20 साल बाद आपको मिलेगी वो 6,49,894 रुपए की होगी। ठीक इसी तरह से 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप 5,000 रुपए का मंथली पे आउट कर सकते हैं और इस केस में जो टोटल विड्रॉल आप करेंगे वो 12 लाख रुपए का होगा और फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 16,24,000 की मिलेगी। अब इसी तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास में फंड और ज़्यादा है तो आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 10 लाख रुपए के हिसाब से अगले 10,000 रुपए हर महीने अगर आप पे आउट करते हैं तो 24 लाख रुपए का आप पे आउट करेंगे और 32,49,000 रुपए आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो 10 लाख रुपए निवेश करने के बाद में एक तरह से आपने 50 लाख रुपए दोस्तों इसमें बनाए हैं। 24 लाख रुपए का इसमें आपने विड्रॉल किया और 32 लाख रुपए फाइनल वैल्यू आपको मिली है। अब अगर ये फंड मान लीजिए आपको 13% का रिटर्न भी देता है तो उस केस में आपको 12 लाख रुपए फाइनल वैल्यू मिलेगी। अगर ये 12% का रिटर्न भी मेंटेन करता है तो 24 लाख रुपए का आप विड्रॉल करेंगे और 5,34,000 रुपए आपको दोस्तों फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो कोशिश करें कि आपका फंड कम से कम 12% या उससे ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कराए। अब दोस्तों आपको इसमें निवेश कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो का लिंक है जो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने की अपॉर्चुनिटी देता है। किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन नहीं कटेगा आपसे और आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर इन दोनों से लिंक्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी नेट बैंकिंग भी एक्टिवेट होनी चाहिए ताकि उससे आपका SW प्लान शुरू हो सके और विड्रॉवल भी इजीली आपके बैंक खाते में सीधा सीधा हो सके। विद इन 10 मिनट्स आप अपनी इस SWP प्लान को शुरू कर सकते हैं और मंथली पे आउट, फिक्स मंथली इनकम अपनी सेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।